अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही है क्योंकि थोड़ा सा जो है वो तबीयत नासाज है, क्योंकि मौसम इस तरह का चल रहा है और हर घर में ये सब कुछ जो है वायरल सा फैला हुआ है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है। खैर, अब थोड़ी सी तबीयत बेहतर है। यहाँ आज हम बड़ी मज़ेदार 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक तो हम बना रहे हैं आलू चना चाट, और बहुत मज़े की बनती है। अक्सर आप बाहर जब जाते हैं, आप खाते हैं तो बड़े मज़े ले लेके खा रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि वो किस तरीके से बनी हुई होती है। हाथ साफ होते हैं नहीं होते हैं, कब की पुरानी चीज़ें उसमें ऐड की हुई होती हैं। बाज़ार की चीज़ बाज़ार की होती है, लेकिन घर में जब आप साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और फिर दूसरे के टेस्ट में भी अच्छी होती है। दूसरी जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है लच्छा पकौड़े। लच्छा पकौड़े किस चीज़ से बनेंगे? आलूओं से बनेंगे, और किस तरह बनेंगे वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो आलू चना चाट है उसकी तरफ, क्योंकि वो सिर्फ हमें उसमें मिक्सिंग करनी है, ऐसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं करना। पकौड़े हम बाद में करेंगे ताकि गरम गरम वो फ्राई होके निकले। ठीक है। अच्छा, पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे 2 कप मेरे पास उबले हुए चने हैं। एक बड़ा आलू था, उसको मैंने क्यूब्स में कर लिया था और बॉईल कर लिया था। आलू आपके अपने ऊपर है, आप एक भी ऐड कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, चनों के हिसाब से आप डाल दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा इमली की मीठी चटनी है, ये मैं 2 दफ़ा सिखा चुकी हूँ। और अगर आपको आपके पास रेसिपी नहीं है तो आप मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने पिछले साल रमज़ान में चना चाट सिखाई थी, तो उसमें मैंने ये इमली की चटनी आपको बनाना सिखाई थी, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। और वैसे वर्बली भी मैं आपको अभी बता दूंगी। ठीक है। ये मेरे पास है हरा धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, हरा धनिया हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये मैंने निकाल के रखा हुआ था, पीस के रखा हुआ था। दही है हमारे पास जो चना चाट में जाएगा। इसके अलावा नमक का इस्तेमाल होगा, चाट मसाले का इस्तेमाल होगा, प्याज जाएगी, हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी और टमाटरों का इस्तेमाल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे 2 अदद प्याज है, इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। ठीक है, बिल्कुल फाइनली आपने चॉप करना है इसे। इस तरह से। इसके अलावा नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, और आप अगर कॉल करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कह सकते हैं। कोई फरमाइश अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। या तो एक बड़ी प्याज ले लें या छोटी 2 प्याज ले लें। ठीक है, ये अपने पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी प्याज, कितना हरा धनिया, हरी मिर्चें कितना शामिल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को प्याज नहीं पसंद होती तो वो नहीं शामिल करते, लेकिन चाट में जब तक प्याज ना हो, हरी मिर्चें ना हो, टमाटर ना हो तो मज़ा नहीं आता फिर। इस तरह से। और इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस टाइम पे आप लोगों से शो मिस हो जाता है लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू है कि 2-2 3-3 घंटे लाइट नहीं होती है। तो अगर कुछ ऐसा मसला है, किसी भी वजह से शो नहीं देख पाते हैं, तो मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे जाके आप हमारा शो देख सकते हैं। उसको जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जिसका शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, और आज ही मैंने उस पर एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो अपलोड की है। तो अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पे आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो वहाँ पे अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। ठीक है। चने हैं, इसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ,
प्याज चली गई, हरी मिर्चें, 3 अदद हरी मिर्चों को मैं इसमें शामिल करूंगी। तीन हरी मिर्चें आपने चॉप करके शामिल करनी है या अपने टेस्ट के हिसाब से, इस तरह से। और अच्छा, दही मेरे पास यहाँ पे है 2 कप के करीब, ठीक है। दही है यहाँ पे। दही को हम क्या करेंगे, अभी मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। इसमें से थोड़ा सा दही निकाल के मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी दही में मैं चटनी मिला दूंगी। जो मैंने चटनी का पेस्ट बनाया है, तो ये दही वाली चटनी बन जाएगी। ये हम चनों में शामिल करेंगे। और उसके बाद जो बाकी की दही है उसमें हम शुगर शामिल करेंगे। हरा धनिया इसमें शामिल करूंगी। हरा धनिया आपने इसमें चॉप करके शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर, अच्छी सी खुशबू जो है वो आ जाए। ये चला गया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं एक बोल ले लेती हूँ और इसमें मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा दही लूँगी, इसमें से निकाल के ठीक है। और ये वाली चटनी नहीं है, ये हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट है, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, ये आपने अच्छा सा मिक्स करना है इसको। हरा धनिया और हरी मिर्चों की ये पेस्ट थी और इसको मैंने दही में शामिल कर दिया, थोड़े से दही में। ये हो गया। और इस दही में मैं क्या करूंगी, पिंच ऑफ सॉल्ट, नमक थोड़ा सा, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी चीनी। ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो इसको आपने अच्छा सा मिक्स कर देना। आधा किलो दही था, आधा किलो दही में मैंने जो है उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया, तकरीबन 4 टेबलस्पून दही निकाल लिया था। उसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था वो शामिल कर दिया, और बाकी का जो ये दही मेरे पास बचा था, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लेवल करके, भर के नहीं डालना है, लेवल करके आपने इसमें डालनी है चीनी, और एक मोटी चुटकी नमक की। ठीक है, और ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर देना है। इसको भी यहाँ रखते हैं साइड पे। और इसमें अब हमने क्या शामिल करना है, टमाटर। लेकिन टमाटर के आपने बीज निकाल देने हैं, टमाटरों को आपने डीसीड कर देना है। ठीक है, क्योंकि टमाटरों का जो अंदर का जो पल्प होता है वो पानी फिर छोड़ देता है। तो अगर आप टमाटर डाल रहे हैं तो आपने बिल्कुल एंड टाइम पे डालने हैं, पहले से डाल के नहीं रखिएगा, पानी छोड़ देते हैं फिर। ठीक है, ये इस तरह से आपने इसका पल्प निकाल देना है, और इसके आपने छोटे छोटे क्यूब्स कर लेना है इस तरह से। इस तरह से आपने क्यूब्स कर लें। 1 टमाटर डालें, 2 टमाटर वैसे ज़्यादा नहीं डालिएगा, 1 काफ़ी है। ठीक है, मैं 1 ही डाल रही हूँ, अभी कलर के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर जो हैं वो एक तो सॉफ्ट भी हो जाएंगे उसमें जाके, फिर ये कि थोड़ा सा मॉइस्चर होता है इसमें, तो ये पानी फिर रिलीज़ कर देते हैं।
टमाटर चलेगा इसमें। अच्छा, अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी? अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। ठीक है। चाट मसाला, इसके साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें चली गई और हमारे पास जो ये आलू थे ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसके बाद ये जो मेरे पास, बल्कि पहले मैं जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। ये अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी इमली की चटनी है मेरे पास। ठीक है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये चली गई। इसके अलावा ये दही वाली जो चटनी थी ये हम इसमें शामिल करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ कि एकदम से डाल दूंगी तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए बहुत, तो इतना आपने डालना है कि हर चीज़ अच्छी तरह से कोट हो जाए इसमें। ये देखें। ठीक है, थोड़ा सा और शामिल कर देती हूँ। और ये वाला जो दही है ये हम इसमें, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो विस्क के साथ इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि अच्छा सा स्मूथ हो जाए। ठीक है, इसमें कोई भी गुठली ना रहे, कोई भी कर्डल ना रहे, इस तरह फटा फटा सा ना लगे। तो आपने अच्छा सा इसको स्मूथ मिक्स करना है कि स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाए। ये देखें। ठीक है, ये आपने शामिल कर दिया। और ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतने मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें। ठीक है बिल्कुल ऐसी चीज़ों से मुंह में पानी ज़रूर आता है जब खुशबू आती है चाट की। और आप देखें बिल्कुल बाज़ार वाली चाट लग रही है। ठीक है, ये हमारी चाट जो है ये यहाँ तैयार है। इसको प्रेजेंटेशन हम इसकी बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रही मैं, अभी बोल में रखा रहने देती हूँ। अच्छा, जो चटनी और दही की चटनी बच गई है इसको हम क्या करेंगे, अब ये जो हम पकौड़े बनाएंगे लच्छा पकौड़े, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मीठी चटनी भी सर्व कर सकते हैं, दही की चटनी भी सर्व कर सकते हैं, तो बहुत मज़े की लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे चाट तो हमारी जनाब तैयार हो गई है और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। दूसरी रेसिपी लेकिन अभी बाकी है। टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी आलू चना चाट जो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और अब हम आ जाते हैं लच्छा पकौड़े की तरफ। और लच्छा पकौड़े के लिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ग्रेटेड आलू, यानी कद्दूकश किए हुए 2 आलू थे। ये मैं दिखा देती हूँ, ये देखें। ठीक है, कद्दूकश किए हुए 2 आलू थे। अच्छा, इसको मैंने क्या किया था, इसको मैंने ग्रेट करके पानी में डिप कर दिया था। अगर आप पानी से निकाल के रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे, आपने पानी में डिप करके रखना है। ठीक है, 2 आलू। अब मैं क्या करूंगी, इन आलूओं को आपने अच्छा सा निचोड़ना है और बोल में शामिल करना है। ये देखें। ठीक है, इस तरह से आपने इसको दूसरे प्याले में शिफ्ट कर देना है पानी में से निकाल के। हाथ से दबा के आपने इसको निचोड़ना है। ठीक है, ये हो गया।
अब मैं इसमें क्या शामिल करूंगी, अब हमने इसमें शामिल करना है सबसे पहले नमक, तकरीबन 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा आप या तो गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर यानी लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर पाउडर नहीं है तो लहसुन अदरक का पेस्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेवल करके, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ, उसमें ऑयल शामिल कर देती हूँ ताकि ऑयल जब तक गर्म हो जाए। ठीक है, ये चला गया। साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदे के साथ साथ इसमें थोड़ा सा बेसन, 1 टेबलस्पून के करीब, और इसमें मैं शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून। ये चला गया। और साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है, थोड़ा सा शामिल करूंगी। हरा धनिया इसमें चला गया। थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर दूंगी, ये ऑप्शनल है, रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन मैं ये डाल रही हूँ, थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये चला गया। और 2 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद हरी मिर्चों को चॉप करके मैं इसमें शामिल करूंगी। 2 आलू थे ग्रेट हुए हुए, जिसमें हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल किया। इसके अलावा 2 टेबलस्पून हमने इसमें मैदा शामिल किया, 1 टेबलस्पून बेसन शामिल किया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक शामिल किया 1 टीस्पून। इसके अलावा हल्दी शामिल की है 1/2 टीस्पून, हरा धनिया डाल दिया मैंने 2 टेबलस्पून के करीब, और 2 हरी मिर्चों को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा चॉप कर लेना है आपने इसको। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें नमक और थोड़ा सा शामिल करूंगी, मुझे कम लग रहा था। ठीक है, अब तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा करना है मिक्स। देखें, क्योंकि आलूओं में मॉइस्चर होता है तो आपने इसमें पानी नहीं शामिल करना है। इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है, ये खुद ही जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से ये अच्छा सा मिक्स हो गया है। और यहाँ पे मेरी कहाँ देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, यहाँ पे मेरी चाय भी आ गई है और चाय भी हम साथ साथ पियेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, हाथ से ही आपने इस तरह से इसको डालते रहना है। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप ही कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रही हैं? मरियम कराची से। जी, क्या कहेंगी मरियम? आप ही, आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। और आप ही, मेरी सिस्टर हफ्सा नाम की मेरी सिस्टर है, मैं हफ्सा नाम है उनका, उनको सलाम दीजिएगा, वो स्पेशल चाइल्ड है। क्या सलाम कहूँ और प्यार दीजिएगा। अच्छा, हफ्सा नाम है? जी हफ्सा, और मुझे स्पेगेटी बनाना सिखा गए।
क्या बनाना सिखा दूं? स्पेगेटी। स्पेगेटीज, अच्छा ठीक है। अच्छा, हफ्सा को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा सलाम, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो डालना शुरू कर दिए जो लच्छा पकौड़े हैं, और इसको थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ काउंटर को साफ करूँ, क्योंकि गंदी जगह पे जो है ना वो काम होता नहीं है मुझसे बिल्कुल। हमने, अच्छा, लच्छा पकौड़े इसलिए कहा जाता है इसको कि हमने इसको कद्दूकश किया है, तो इसका जो लुक आता है वो लच्छे की तरह से आता है, ठीक है? तो इसलिए इसका नाम लच्छा पकौड़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही इस पे कलर आएगा हम इसको निकालते चले जाएंगे। एक प्लेट ले लेती हूँ मैं, जिसमें हम इसको निकालेंगे। और मज़ेदार से यहाँ पे जो लच्छा पकौड़े हैं वो तैयार हो जाएंगे। और आप भी अगर बनाना चाहें, आलू सबके घर में मौजूद होते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में मौजूद ना हो। अब भी आप ट्राई कर सकते हैं, चाय बनाएं साथ में ये वाले पकौड़े बनाएं और एंजॉय करें, ठीक है? और चाट भी हमारी ज़बरदस्त यहाँ तैयार हो चुकी है। इसको मैं अभी डिश आउट करूँगी। और पकौड़े हैं, चाय हो, चाट हो, तो फिर मज़ा ही दुबाला हो जाता है। जब अच्छा सा इनमें नीचे गोल्डन कलर आ जाएगा, उसके बाद आपने इसको टर्न करना है। फौरन डालते ही चमचे ना चलाया करें, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो चीज़ आपकी सही नहीं बनती है, कोटिंग या जो भी बैटर होता है, कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं जिसमें बैटर या कोटिंग हुई हुई है तो वो ख़राब हो जाती है। इवन आप कबाब भी, शामी कबाब या चपली कबाब भी आप फ्राई कर रहे होते हैं, तो अगर आप फ़ौरन ही उसमें चमचा मारते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा वेट किया करें, नीचे से सेटल होने दिया करें, उसके बाद आप उसको टर्न किया करें। इसके अलावा आपसे रेसिपी मिस हो गई हो तो आप रात में हमारा शो देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा, तो यही शो आप रात में देख सकेंगे, ठीक है? रेसिपी कार्ड भी चल रहा होता है स्क्रीन पे। ये देखें आप, इसकी शक्ल देखें, बिल्कुल लच्छों की तरह शक्ल है इसकी। ये देखें, ठीक है? अब ये दूसरी तरफ से हो जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और बड़े क्रिस्पी होते हैं ये, बहुत मज़े के होते हैं। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपने बनाए कैसे बने। बड़ी अलग सी रेसिपी है, डिफरेंट सी रेसिपी है। और ज़रूरी नहीं है कि पकौड़े आप रमज़ानों ही में खाएं या चाट आप रमज़ानों ही में खाएं। हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि अच्छा, पकौड़े हैं तो सिर्फ रमज़ान में ही बन सकते हैं, रोल हैं तो रमज़ान में ही बन सकते हैं, कोई भी फ्राइड आइटम है तो रमज़ान के लिए रखा हुआ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे साल आप कुछ भी खा सकते हैं। रमज़ान में ये होता है कि आप ज़्यादा एहतमाम करते हैं, ज़्यादा नई नई चीज़ें बना रहे होते हैं, नई नई चीज़ों को ट्राई कर रहे होते हैं, ताकि दस्तरखान आपका भरा रहे, दस्तरखान पे बैठ के मज़ा आए इफ्तार करने में। तो इसलिए थोड़ा सा रमज़ान में हम एहतमाम ज़्यादा करते हैं। लेकिन पकौड़े, चाट, दही बड़े ये आप पूरे साल खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है कि आप नहीं खा सकते। ये देखें, और ये आप इसकी शक्ल देखें, ज़बरदस्त सी, जो हमारे लच्छा पकौड़े लग रहे हैं ना, लच्छे की तरह से, ठीक है? और उतने ही क्रिस्पी भी हैं ये। और हल्दी की वजह से आप कलर देखें कितना अच्छा आया है इस पे, ठीक है? वरना सफ़ेद सफ़ेद कलर होता है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि नज़र आए आपको, और इसको हम डालते चले जाते हैं। ठीक है, एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? अलीजा फातिमा जी फ्रॉम कराची। अलीजा फातिमा फ्रॉम कराची। जी, क्या कहेंगी? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह ताला आपको, आपके चैनल पर भी बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। और
आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। चलें, आपकी थैंक यू। रेसिपी भी ट्राई करते हैं। थैंक यू। अच्छी बनती है? यस, बहुत अच्छी बनती है। और मेरी फरमाइश थी कि आप चिकन बिरयानी बनाना सिखा दें। बिरयानी तो मैंने अभी बनाई है। आपने देखा नहीं हमारा फ्राइडे का शो? फ्राइडे को बनी थी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। नहीं देखा ना, मिस कर दिया। तो लिंक बता दें यूट्यूब पे। अच्छा, आप यूट्यूब पे देख लें, यूट्यूब पे है बिरयानी। मैंने काफी दफा सिखाई है बिरयानी। ओके, ठीक है, फिर भी मैं दूसरी तरह की सिखा दूंगी आपको। चिकन की बनाऊंगी लेकिन दूसरे स्टाइल में। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारा जो दूसरा बैच है वो यहाँ पे फ्राई हो रहा है। और पहले वाले जो हैं वो फ्राई उतने क्रिस्पी हैं। ये अगर कैमरा करीब करे तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ठीक है। और मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। आपको इसमें माइक में ना क्रंच की आवाज आएगी। मैंने इसलिए जान के नीचे मुंह करके खाया है ताकि आप लोगों को आवाज आए कितने क्रंची हैं और इतने मजे के हैं। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। और मैंने यहाँ पे ये इमली की चटनी, दही वाली चटनी भी रख दी। आप इसके साथ भी इसको खा सकते हैं, खाना चाहे। और जो चाट है आप उसके साथ भी अलग से ही चटनी और दही की चटनी, इमली की चटनी रख सकते हैं ताकि जिसको अलग से भी ऊपर से डालनी हो तो वो डाल सके। ठीक है, तो ये आपने बनाने हैं। और इसको भी मैं टर्न करूंगी, ये देखें, ठीक है, ये देखें इसको। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमारा मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। साथ साथ आपको जो है मेट्रो वन न्यूज़ का चैनल सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आप तमाम शोज़ मेरे देख सकते हैं। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है। कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो लच्छा पकौड़े, बस ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो रहे हैं, ब्रेक का भी टाइम हो गया और मैं पकौड़ा एंजॉय कर रही हूँ, मेरे मुंह में है। आप भी बनाएं जल्दी से फटाफट और इसको आज ही एंजॉय करें। तो ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। हम बैक ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी लच्छा पकौड़े और साथ साथ हमने बनाए हैं आलू चना चाट जो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ठीक है, और अभी हम इसकी जो है वो निकालेंगे अपने प्लेटर में, इसको, चाट को भी और पकौड़ों को भी। ठीक है, पकौड़ों को मैं यहाँ पे रखती हूँ। जो हमारे लच्छा पकौड़े हैं, इस तरह से आपने इसको, इतने क्रिस्पी हैं कि मैं आपको बताएं, आप जो नॉर्मल आलू के पकौड़े बनाते हैं आप लोग वो भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार और इतने क्रिस्पी हैं ये, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और जो ये हमने शामिल किए थे अभी पक रहे हैं। अच्छा, ये मैंने जो है चटनी इसके साथ रखी है। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारे लच्छा पकौड़े भी यहाँ तैयार हैं, चना चाट भी तैयार है। और रेसिपी भी मैं दोबारा से रिकैप करूँगी, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद हम रेसिपी दोनों चीज़ों की रिकैप करते हैं ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस हो गई हो तो आप लोग दोबारा से समझ सकें, सुन सकें और आप बना सकें। ठीक है, ये देखें, तो ये ज़बरदस्त से कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या है फरजाना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से आज भी मौसम की से रिलेटेड ही डिश बना रही हैं आप? जी जी। अच्छा, कल जो आपने बनाए थे पकौड़े तो मेरे पास कैपिस तो नहीं थी, लेकिन मैं मिर्ची के बनाए थे मैंने ना। जब आपका शो खत्म हो गया था तो उसको 2 दफा मैंने ये फ्राई किए तो वो माशाल्लाह से बड़े क्रिस्पी से बने। वो अच्छी बनी मिर्चें?
जी जी, मिर्ची बड़ी अच्छी बनी थी। मिर्ची में मसाला सब कुछ था मेरे पास, तो बस अच्छा। वो कैबिन नहीं थी तो उसको तो नहीं बनाए थे। लेकिन जो आपने जैसे बताया ना कि 2 दफा फ्राई, तो जी उससे जी क्रिस्पी हो जाते हैं। जी जी, बहुत अच्छे होते हैं फ्राई उससे। जी जी, तो ये भी देख रही है लच्छे वाले, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो आपने जरूर ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। ये। ठीक है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला। और मैं तो वैसे भी पकौड़े अच्छे लगते हैं मुझे, और खास तौर पे जो आपने चाट बनाई है, ये तो मतलब है बहुत, रमजान के अलावा भी हम तकरीबन बना ही लेती हूँ, कभी कभी में अच्छी लगती है। जी जी। और कोई इंशाल्लाह फरमाइश ताला बनाऊंगी। करेंगी? नहीं नहीं, माशाल्लाह, आप तो बना लेती है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा अच्छा, चले। चलिए जी, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, हमारे पकौड़े जो लच्छा पकौड़े हैं वो भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं तकरीबन। और इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा और कलर आ जाए इस पे, फिर इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, चना चाट का बता देती हूँ कि चना चाट के लिए हमने क्या किया था। आलू चना चाट के लिए आलू एक मैंने बड़ा बॉईल करके क्यूब्स काट के उसको बॉईल कर लिया था। 2 कप उबले हुए चने थे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बोल में चने डालने हैं, उबले हुए आलू डालने हैं, 3 अदद हरी मिर्चें काट के मैंने शामिल की थी, 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया चॉप करके शामिल किया था, 2 छोटी प्याज थी उनको ऑमलेट की तरह चॉप करके वो मैंने शामिल किया था। उसके अलावा मैंने उसमें शामिल किया था नमक। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने उसमें शामिल की थी, चाट मसाला मैंने शामिल किया था, और हमने दही में हरी मिर्चें और हरे धनिए की पेस्ट बनाई थी। थोड़े से 3 से 4 टेबल स्पून दही में मैंने वो पेस्ट मिला के दही वाली चटनी बना के वो शामिल की। इमली की मीठी चटनी शामिल की। बाकी का जो दही बचा हुआ था उसमें मैंने मोटी चुटकी नमक डाल के और थोड़ी सी 2 टेबल स्पून लेवल करके शुगर डाल के वो मिक्स की थी, वो हमने शामिल की और अच्छा सा हमने कर दिया था उसको मिक्स। ठीक है, तो तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। टमाटर भी मैंने एक जो है वो चॉप डाला था उसमें। तो ये तमाम चीज़ें हमने डाल के अच्छा सा मिक्स कर दिया था, तो हमारी चना चाट ज़बरदस्त सी तैयार हो गई थी। और यहाँ पे जो मैंने बनाए हैं लच्छा पकौड़े, तो लच्छा पकौड़ों के लिए मैंने क्या किया था, मैंने इसमें 2 अदद आलू लिए थे। 2 अदद आलूओं में मैंने जो है वो उसको मैंने ग्रेट किया। 2 अदद आलूओं को कद्दूकश किया आपने, पानी में भिगो देना है। उसके बाद एक बोल में आपने आलूओं को निकाल के हाथ से दबा के प्याले में डालना है, दूसरे प्याले में। ठीक है, उसमें आपने 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून से लेके थोड़ा सा ज़्यादा आप उसमें नमक शामिल कर दें। ठीक है, और तमाम चीज़ों को, हरा धनिया मैंने शामिल किया था और हरी मिर्चें 2 अदद चॉप करके शामिल की थी। तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है, क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है तो आपने पानी एक्स्ट्रा नहीं शामिल करना। जब आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो वही मैदा, कॉर्नफ्लावर और बेसन अच्छी तरह कोट हो जाएगा आलूओं में। ठीक है, तो वो सब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने फ्राई करना, और ये शक्ल आपके सामने आ जाएगी जो लच्छा हमारे पकौड़े हैं। ठीक है, ये तैयार हो गए। और चाट भी मैं चाह रही हूँ मैं किसी अच्छी सी जो है प्लेट में निकालूँ। चले इसमें निकाल लेती हूँ, थोड़ी सी इसमें निकाल लेती हूँ, थोड़ी सी प्लेटर में निकाल लूँगी। ठीक है, चीज़ों को मैं साइड पे कर दूँ पहले। और ये हमारे हो गए। थोड़ा सा काउंटर को क्लीन करूँगी, उसके बाद निकालती हूँ, क्योंकि जब आप इस तरह के काम करते हैं तो थोड़ा सा किचन भी फैल जाता है, तो उसको भी आपने साथ साथ साफ करना है। ठीक है, ये हो गया। और चाट हमारी जो है इसको हम यहाँ निकालते हैं। ये हो गई, और थोड़ी सी इसमें मैं निकाल देती हूँ। देखें इतनी सी क्वांटिटी में कितनी सारी चाट बन गई, और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से।
जब हम चाट की दुकान पे जाते हैं, ठेले की दुकान पे, तो उसमें अच्छी सी खुशबू आ रही होती, बिल्कुल वही खुशबू आ रही है। आप इसके ऊपर चाहें तो पापड़ी डाल के भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया इसके ऊपर ऐसे ही गार्निशिंग के तौर पे आपने रखना है। ये और चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें मज़ीद। तो ये मज़ेदार सी चना चाट जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी दोनों रेसिपीज़ आज की जो हैं तैयार हो चुकी हैं, और रेसिपी मैंने रिकैप भी कर दी है 2 बार। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आपको मुश्किल लगे या समझ में ना आए। और आपने हल्दी ज़रूर डालनी है। कलर देखें कितना अच्छा है पकौड़ों का, ठीक है। अगर आप हल्दी नहीं डालेंगे तो आपके सफ़ेद सफ़ेद लगेंगे, वो मज़ा नहीं आएगा देखने में ना। तो आपने हल्दी ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा, और मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, उसको भी आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा यूट्यूब चैनल वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, तो वहाँ पे भी आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आज भी मैंने वहाँ पे एक वीडियो अपलोड की है सुबह में, तो अगर आप वो रेसिपी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।